हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में हमने जो भी बातें डिस्कस की थी गाइस, उसी का यहाँ पर एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। Please do subscribe to my channel and hit the bell notification to get the updates from this channel. तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की यहाँ पर थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर क्या कहती हैं ये जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रीफली याद दिला दूं कि हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में एक जो शिफ्ट डिस्कस किया था वो फेमिनिन्स की एनर्जीज पर बेस्ड था। मैंने वहाँ पर आपको गाइडेंस में ये बताया था कि आपने अपने मैस्कुलिन को एक ट्रिगरिंग देनी है बाय वॉकिंग अवे, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स के लिए एक ट्रिगरिंग फेज बनता है गाइस। इन्हें कुछ चीज़ें लर्न करनी है, अपने सोल को एक अपग्रेडेशन देना है। तो ज़रूर आपको यहाँ से कुछ टाइम के लिए अपनी एनर्जीज को आइदर स्लो डाउन करना है या फिर कुछ टाइम के लिए आपको इस सिचुएशन से वॉक अवे होना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें मैंने आपको आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बताई थी। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपके मैस्कुलिन किस तरह की ट्रिगरिंग में आएंगे और इस कनेक्शन पर उस ट्रिगरिंग का क्या एक इफेक्ट आता है, यही हम जानेंगे गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ एरियल, 6 ऑफ माइकल एंड द व्हील वाली एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। तो सबसे पहले नाइट ऑफ एरियल की एनर्जीज से इट इज क्वाइट क्लियर कि ये एक एफर्ट में आएंगे गाइस। इन्हें कुछ रियलाइजेशन होगी। ऐसा होता है जब फेमिनिन्स ऑल ऑफ अ सडन अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेती हैं तो इनको वो एनर्जी एक्सचेंज मिलना बंद हो जाता है। मतलब मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आपने अगर यहाँ से इस सिचुएशन से वॉक अवे कर दिया तो ये आइदर लो फील करेंगे या फिर ये क्यूरियस हो जाएंगे कि आप ऑल ऑफ अ सडन कहाँ गायब हो गए, क्योंकि आपकी एनर्जीज इनके लिए एक फ्यूल है। ये आपकी उन एनर्जीज को अपनी डेली लाइफ में एक हीलिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक प्लेजर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन अगर ये पर्सन आपसे डेली बात करने लगे या फिर आपकी तरफ ये जेस्चर्स शो करने लगे जो आप चाहते हो, तो आपको जो एक रिलैक्सेशन आपके अंदर बना रहेगा और आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिव रहेगा, तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, राइट। आप एक रिलैक्स्ड एनर्जीज में रहोगे, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, किसी तरह का कोई टर्बुलेंस नहीं रहेगा आपकी एनर्जीज में। बहुत ही शांत एंड पीसफुल एनर्जीज बनी रहेंगी, राइट। लेकिन जब आपके मैस्कुलिन आपसे वॉक अवे हो जाते हैं या फिर ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते या फिर आपको कॉल नहीं करते, जस्ट कोई बहाना बनाकर पूरी तरीके से आइदर ऑफलाइन हो जाते हैं या फिर मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर जो एक डिस्टर्बेंस सा क्रिएट होता है वो आपके लिए ट्रिगरिंग बन जाती है। तो उस ट्रिगरिंग के चलते आपको एक समझ लो अपग्रेडेशन में आना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, उस ट्रिगरिंग को आप एक नेगेटिव वे में लेकर खुद की एनर्जीज को और भी ज़्यादा लो बना लेते हो और इवेंचुअली आप एक डिप्रेशन या फिर एक स्ट्रेस जोन में चले जाते हो। यही पैटर्न बना है मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स का। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ जो कि स्पिरिचुअलिटी पर पूरी तरीके से अवेकन है। मैं यहाँ पर उन फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी अभी इस जर्नी को समझा है, जाना है, अभी अभी जिनको लगने लगा है कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में बने हुए हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ जो न्यू सेट ऑफ फेमिनिन्स हैं कि आपको कुछ टाइम तक आपके मैस्कुलिन से वॉक अवे हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी एनर्जीज का ये जो शिफ्ट है आप लोगों के लिए एक हैवी वे में चल रहा है ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स। यहाँ पर कुछ लोग एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स है। हो सकता है इनकी लाइफ में एक ऐसा फेज स्टार्ट होने वाला है जिसके चलते समझ लो जब आपके लाइफ में जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उससे जस्ट पहले आप लोगों की लाइफ में हर्डल्स भी कई ज़्यादा आप फेस करोगे। तो यही फेज आप लोगों का चल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है,
तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही हैवी रहेगी काफ़ी सारे फेमिनिन्स पर। तो इसीलिए मैंने आज आपको सजेशन एंड गाइडेंस के तौर पर ये कहा था कि इस पर्सन को यानी कि आपके मैस्कुलिन को एक ट्रिगरिंग यहाँ पर देनी है आपने, ताकि ये नेक्स्ट एक्शन की तरफ आगे बढ़ें, वरना पैटर्न वही बनता जा रहा है, राइट। तो इसको हम एक कह सकते हैं ना, आपके मैस्कुलिन को एक पुश देना, आगे बढ़ने के लिए आप इनको एक बस एक धक्का दे रहे हो ताकि ये कोई एक्शन ले सके, इस जर्नी के सही पाथ पर स्टेप इन कर सके, राइट, ताकि डेस्टिनेशन तक ये इजीली पहुंच सके। तो जरूर ऐसा ही होने वाला है। इस पर्सन को जब आप एक पुश लगाओगे तो ये पर्सन जरूर एक मैनिफेस्टेशन रखेंगे, और हो सकता है ये अपने किन्हीं प्लान्स को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर पाए। जब आप वॉक अवे होने लगे तो इनको फील होगा कि हो सकता है मेरी जो फेमिनिन है वो शायद नाराज़ हो गई हैं, डिसअपॉइंट हो गई हैं, या फिर इंतज़ार कर कर के थक गई हैं, इसलिए हो सकता है इन्होंने विड्रॉ किया होगा, या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया, फाइन। और ये शायद आपसे पूछने आएंगे कि आप ऑल ऑफ अ सडन कहाँ पर गायब हो गए, यू नो। और जब ये आपसे पूछेंगे तो शायद वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। जब वजह जानने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वजह है कि आप इनसे कुछ सीख कर रहे हो, आप इनसे एक कमिटमेंट चाहते हो, या फिर लाइफ टाइम का जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो वादा है वो वादा चाहते हो आप। तो जब आप ये सारी बातें इनसे ऑलरेडी कहने वाले हो, इस पर्सन को शायद पता होगा, इसीलिए ये एक डिटेल्ड प्लानिंग में आएंगे गाइस। और ये प्लानिंग आप दोनों ही के एक मैनिफेस्टेशन की तरफ इशारा करती है, जहां पर आप अपनी मंजिल को देख रहे हो, और वो मंजिल है एक यूनियन, एक डेस्टिनेशन, एक मैरिज और एक कंप्लीशन, राइट। तो यहाँ पर 6 ऑफ माइकल की एनर्जीज हैं। It's the light at the end of the tunnel. Breathe a sigh of relief and make new plans. Relocation और travel. तो ज़रूर जब आप इनसे वॉक अवे करोगे तो इनके अंदर एक समझ लो एक टेंशन सी मच जाएगी, एक क्यूरियोसिटी इनके अंदर बनने लगेगी कि what's really going on, और ये शायद उस वक्त डिस्टर्ब्ड भी महसूस करें कि आपने सडनली वॉक अवे किया है, दोबारा से आप खो गए हो, फाइन। जब आपकी एनर्जीज मिलना इन्हें बंद हो जाएंगी तब ये जग जाएंगे, तब ये वेकअप होंगे और कोशिश करेंगे कि वो एनर्जीज कहाँ चलेगी जिससे मुझे हीलिंग मिल रही थी, जिससे मुझे प्लेजर मिल रहा था, जिससे मैं अपनी लाइफ में अच्छा फील कर रहा था या अच्छा फील कर रही थी। ऑल ऑफ अ सडन वो एनर्जीज कहाँ चली गई। तब इनके अंदर वो एक जज्बा महसूस होगा कि वो एनर्जीज इन्हें वापस चाहिए, और उस एनर्जीज को ढूंढते ढूंढते ही आप तक पहुंच जाएंगे, और तब आप अपनी बात इनके सामने रख सकते हो कि आप क्या चाहते हो, फाइन। अगर ये लुका छुपी का गेम यहाँ पर काफी टाइम से बना हुआ है तो दिस पर्सन इज फाइनली गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू, कि वहां पर इन्हें आपके सामने आना ही पड़ेगा और आपका सामना इन्हें करना ही पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा। तो यही इनके साथ होने वाला है गाइस। तो आपके लिए एक समझ लो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाली एनर्जीज हैं। तो आपका ये भी एक स्ट्रगल ही रहेगा, क्योंकि आप जब इनसे वॉक अवे हो रहे हो तो आपके लिए भी ये एक पेनफुल सिचुएशन जरूर है गाइस। लेकिन आप जब वॉक अवे हो रहे हो तो मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करोगे। मतलब इस टाइम में आप खुद पर काम करोगे और खुद को एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। जब ये आपकी लाइफ में कम बैक करें तो इनको आप बिल्कुल नए लगने चाहिए, मतलब एक नई पर्सनालिटी आप में इन्हें दिखनी चाहिए। वो पर्सन इन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए जो इनको चेस किया करता था, जो इन पर डिपेंड हुआ करता था, और इनके लिए एक प्लीडिंग एनर्जीज में आप बने रहते थे कि हर बार इन्हें किसी बात के लिए कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो। वो एनर्जीज में आप इन्हें नहीं मिलने चाहिए। आप एक कम्प्लीटली चेंज्ड पर्सन रहोगे और यही आपका काम है। ये पर्सन जब तक अपनी
उस ट्रिगरिंग से उभर नहीं जाते तब तक आपको एक टाइम दिया गया है, और उस टाइम तक आप खुद को भी हील करोगे और अपने आप पर भी काम करोगे गाइस। फाइन। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड में देख सकते हो, द व्हील, न्यू बिगिनिंग्स, एंड ऑफ डिलेज, अ चेंज इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। तो ऑफ कोर्स ये जो भी चेंज आप लोग क्रिएट करने जा रहे हो, ये फेमिनिन्स को ही यहाँ पर एक चेंज लाना पड़ेगा गाइस। आपको इस पर्सन से फॉर द टाइम बीइंग वॉक अवे होना पड़ेगा। इनसे एनर्जीज को विड्रॉ कीजिए, क्योंकि जब आप एक कंटिन्यूअस बेसिस पर इन्हें एनर्जीज देते जा रहे हो तो इन्हें रियलाइजेशन नहीं हो रही है। अगर आप लोग इस पर्सन को रियलाइज करवाना चाहते हो कि आपकी एनर्जीज इनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको यहाँ पर एक विड्रॉल रखना पड़ेगा, और इन सारी एनर्जीज का आपने कहीं और फोकस रखना है, कहीं और इन एनर्जीज को आपने चैनल करना है, ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर बना सके। ऑलराइट, तो अब इन सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके देखते हैं कि आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स आपसे क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इन एनर्जी से काफी ज्यादा एक क्लियर मैसेज मुझे ये शो हो रहा है कि इस पर्सन को पता है, जैसे कि आपने अभी जो भी एक एनर्जीज का जो शिफ्ट क्रिएट करके रखा है, अभी राइट नाउ की बात कर रही हूँ, अभी तक बहुत सारी फेमिनिन्स हो सकता है यहाँ से वॉक अवे नहीं हुई है, तो इन्हें लगता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, आप यहीं पर बने रहोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में ये आपको देखते हैं। इट मीन्स दैट कि यू आर द पार्टनर फॉर द लाइफ टाइम। आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इसी वे में बने रहोगे। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल यूनियन, और इनको ये भी पता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर स्पिरिचुअल वे में चीज़ों को देखते हैं या नहीं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन इस पर्सन को एटलीस्ट ये पता है कि आप दोनों का एक डिवाइन वे पर कनेक्शन है जो कि कभी टूट नहीं सकता। और यही वजह है गाइस कि ये पर्सन इसीलिए इतने रिलैक्स्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। ही नोज, ही और शी नोज के आप कहीं नहीं जा सकते। ही मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रिलेशनशिप, इसीलिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। इट मीन्स दैट इनको पता है कि ये जो कनेक्शन है ये ऑलरेडी ग्राउंड हो चुका है, अब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये एक इनका, मैं कह सकती हूँ, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस, कि आप कभी वॉक अवे नहीं हो सकते। और ये मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इस कनेक्शन को इन्होंने ग्रांटेड ले लिया है कि आप तो एटलीस्ट हर वक्त अवेलेबल रहोगे, आप कभी इनसे दूर नहीं जा सकते। तो ऐसी शायद आइदर आपने बातें कही हैं इनसे और ऐसा प्रूफ कर दिया है, आपकी हर बार एक अवेलेबिलिटी इनके लिए रहती है, तो ये सोचते हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते। तो नाउ दिस इज द टाइम, इनको इसी पॉइंट पर आपने ट्रिगर करना है गाइस, ताकि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकें और ये आपकी एनर्जीज के लिए समझ लो क्रेव कर सकें। गेटिंग इट? तो यहाँ पर कुछ और जो कार्ड्स हैं, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द फूल। तो जैसे कि मैंने कहा, ये आपकी तरफ बिल्कुल भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रखते हैं एनर्जीज वाइज, या फिर इवन लव में जो भी एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो ले लो, या फिर वक्त का भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर टाइम आप इन्हें ज़्यादा देते हो और ये आपको बहुत ही लीस्ट वे में या फिर नो टाइम देते हैं, तो ज़रूर ये इस चीज़ को लेकर एक जस्टिस में आएंगे। मतलब ये इनका एक समझ लो ट्रिगरिंग पॉइंट है। आप जब पूरी तरीके से हट जाओगे, आप इनकी तरफ कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, तो ये यही सोचेंगे कि आपने इन्हें पूरी तरीके से छोड़ दिया, एंड दे विल फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। और आपका ये कोल्ड बिहेवियर देखकर यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार वाली एनर्जीज में आएंगे, एंड ऑल्सो द फूल वाली भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स इन्हें एक रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपकी तरफ कोई एक्शन इन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को मिस करेंगे। और शायद ऐसा भी कह सकती हूँ मैं, इनके अंदर एक डाउट भी आ सकता है कि आप कहीं इन्हें छोड़कर वॉक अवे तो नहीं हुए। और ये सबसे बड़ा डर होता है मैस्कुलिन का। मैस्कुलिन्स कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी फेमिनिन्स कभी मूव ऑन करे। मैं आपको बता दूं,
जितने भी मैस्कुलिन एनर्जीज में होते हैं दे आर रियली वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर फेमिनिन्स। वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी फेमिनिन किसी और के साथ मूव ऑन करे। हाँ, भले ही वो अगर किसी और के साथ एक कनेक्शन में बने हुए हैं, दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपके मैस्कुलिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि फेमिनिन जो हैं वो किसी और के साथ आइदर एक कनेक्शन में रहें या फिर मूव ऑन हो जाएं। इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं, हमेशा एक स्पाई बनाकर रखते हैं, उनकी खबर हमेशा रखने की कोशिश करते हैं। दे आर रियली वेरी क्यूरियस। और जब आप इनसे अटेंशन हटा दोगे तो ये इनके लिए द बिगेस्ट ट्रिगर हो सकता है गाइस, जो मतलब जहाँ पर आप इन्हें चैलेंज कर रहे हो कि आप चले गए हो और हो सकता है आप मूव ऑन भी कर जाओगे। मतलब ये इनके लिए चैलेंज होगा और ये ऐसा ही सोचेंगे गाइस, और इसीलिए इन्हें एक रिस्क लेना पड़ेगा। आपकी तरफ आइदर एक कम्युनिकेशन में आना पड़ेगा इन्हें, या फिर एक एक्शन जो भी आप चाहते हो इनसे एक लिटिल एक्शन लेना इन्हें पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जीज शो हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स हैं गाइस जो फाइनल कार्ड्स हैं, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर यूनिवर्स भी आप लोगों के सपोर्ट में है गाइस। तो इंट्यूशंस अगर आपको ऐसी ही आ रही हैं कि इस पर्सन से आपको कुछ टाइम के लिए वॉक अवे करना चाहिए, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि अब टाइम आ गया है कि इस पर्सन के लिए आप एक ट्रिगरिंग वाली एनर्जीज में आ जाए, इस पर्सन को आप ट्रिगर दें ताकि ये पर्सन कोई लीप ऑफ फेथ आपके टुवर्ड्स ले सकें और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकें। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि फेमिनिन्स अगर इनसे कम्प्लीटली वॉक अवे नहीं कर सकती ड्यू टू सो मेनी रीजंस, अगर आप दोनों साथ में काम करते हो या फिर आपका इनसे बात करना बहुत ज़रूरी होता है ड्यू टू फ्यू रीजंस, जो भी रीजंस हैं आपके, और आप बिल्कुल ही वॉक अवे इनसे नहीं हो पाओगे किसी पर्टिकुलर से सिचुएशन की वजह से, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इनकी तरफ आप लीस्ट एनर्जीज में बने रहिए और जो आप इन्हें इनकी तरफ एक समझ लो ऐसी एनर्जीज भेजते रहते हो जहाँ पर ये कंफर्टेबल हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अपना वल्नरेबल साइड दिखाती होंगी, बार बार ये कहती होंगी कि मैं आपके बगैर नहीं जी सकती, या फिर आप मेरी लाइफ में प्लीज़ कम बैक कीजिए। जो भी है आप लोगों के, जहाँ पर आप इनके लिए ऐसा शो कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके बगैर आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते, जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपके बगैर नहीं रह सकते। आपकी हीलिंग एनर्जीज इस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी हैं गाइस। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी भी अगर सिचुएशन है जहाँ पर 100% आपको इनसे कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, तो भी आप लीस्ट वे में इनसे कम्युनिकेट कर सकते हो। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आपसे यही कह रही हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उस पर आपने काम करना है और साथ ही साथ अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते रहना है गाइस, और आप अपनी खुद की एनर्जीज को ग्राउंड करते रहिए गाइस। बहुत सारी फेमिनिन्स अपने पर्सन से वो हीलिंग एनर्जीज कैसे ग्रैब करना है ये जानती हैं, तो आपसे एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब कर सकते हो, लेकिन खुद की एनर्जीज को आपने अभी कुछ टाइम तक इन्हें नहीं देना है गाइस। और जब तक आप ऐसा करोगे इस पर्सन को एक ट्रिगरिंग मिलेगी, और जो कि अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, इनके लिए एक पुश की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, तो वही आपने इन्हें देना है। ऑलराइट गाइस, तो आज की इन एनर्जीज में आपके लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।